देश 24वां कारगिल विजय दिवस मना रहा है। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्रास के मुख्य कार्यक्रम में मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने कारगिल युद्ध स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की और युद्ध में अपनी जान गंवाने वाले सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। वहीं उन्होंने वीर सपूतों को याद भी किया। साथ ही अपने संदेश से राजनाथ सिंह पाकिस्तान दो टूक जवाब भी दिया। उन्होंने कहा कि उस समय अगर हमने LOC पार नहीं किया तो इसका मतलब ये नहीं कि हम LOC पार नहीं कर सकते थे। हम LOC पार कर सकते थे, हम LOC पार कर सकते हैं और ज़रूरत पड़ी तो भविष्य में LOC पार करेंगे। मणिपुर की स्थिति को लेकर संसद में चौथे दिन भी गतिरोध बना रहा। पूर्व कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जोरदार हमला किया और मणिपुर के मामले पर उनकी चुप्पी पर सवाल उठाया। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र को खुद पर कम भरोसा है, जिसके कारण वे इस मामले पर चर्चा से बच रहे हैं। इस सरकार को संसद में आकर अपनी बात रखने का आत्मविश्वास नहीं है, उनका ये कहना है। वे इतने दिनों तक चुप क्यों थे? CGI की टिप्पणी के बाद प्रधानमंत्री ने मणिपुर के हालात पर बात की। साथ ही उन्होंने मणिपुर की स्थिति से दूसरे राज्यों की भी तुलना की। मणिपुर के वायरल वीडियो में जो हुआ वो निर्भया केस से भी बदतर था। हालात अभी भी वैसे ही बने हुए हैं जैसे निर्भया केस के दिनों में थे। केंद्र को सदन में आकर मामले पर चर्चा करने के लिए खुद पर पर्याप्त भरोसा नहीं है। मंत्री जी को कि सरकार को इतना भी कॉन्फिडेंस नहीं है कि सदन में आके अपनी बात रखें और बताएं कि इतने दिन वो मौन क्यों थे, और जिस तरह से घटनाएं मणिपुर में घटी हैं, और ऐसी घटनाएं जो मैं समझता हूं कि कोई भी मानव को अगर वो देखे तो लगेगा कि मुझे शर्मिंदा होना चाहिए अपने देश के लिए कि हमारे लोग ऐसा मणिपुर में कर सकते हैं। और उस बात पे हमारे गृह मंत्री जी, ये जो घटनाएं होती हैं ये 4 मई को होती हैं और गृह मंत्री जी वहाँ पहुँचते हैं 29 मई को, और प्रधानमंत्री जी मौन रहते हैं। इतना भी हौसला नहीं है कि सदन में आके बात रखें, एक स्टेटमेंट दें। और जब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस टिप्पणी करते हैं तब जाकर मणिपुर की बात करते हैं, वो भी उसके साथ राजस्थान को जोड़ते हैं, उसके साथ किसी और प्रदेश को जोड़ते हैं, ताकि उसकी तुलना जो घटना राजस्थान और बाकी प्रदेशों में हो रही है उसकी तुलना होनी चाहिए। मतलब इतना भी नहीं है कि मणिपुर में जो हुआ है वो तो निर्भय से भी ज़्यादा हुआ है, और निर्भय से आज तक हालात तो बदले नहीं। तो जिस सरकार को इतना भी कॉन्फिडेंस नहीं है कि सदन में आके अपनी बात रखे, तो इंडिया को उस पर कॉन्फिडेंस कैसे हो सकता है? केंद्रीय कानून और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने अविश्वास प्रस्ताव को मणिपुर पर चर्चा से भागने का बहाना बताया। अर्जुन राम मेघवाल का ये कहना है कि अविश्वास प्रस्ताव आने दीजिए, सरकार हर स्थिति के लिए तैयार है। हम मणिपुर पर चर्चा चाहते हैं। सत्र शुरू होने से पहले वे चर्चा चाहते थे। जब हम सहमत हुए तो उन्होंने नियमों का मुद्दा उठाया। जब हम नियमों पर सहमत हुए तो वह नया मुद्दा लेकर आए कि प्रधानमंत्री को आना चाहिए और चर्चा शुरू होनी चाहिए। मुझे लगता है ये सब बहाने हैं। रूल्स में क्लियर कट व्यवस्था दी हुई है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन कौन ला सकता है। उसमें 50 जो माननीय सांसद हैं उनके द्वारा वो खड़े होने की स्थिति में हैं क्या, वहां रहेंगे क्या हाउस में, आने दो पहले नो कॉन्फिडेंस मोशन। सरकार हर परिस्थिति के लिए तैयार है। हम तो चाहते हैं मणिपुर पे चर्चा हो। कल गृह मंत्री जी ने भी लोकसभा में फिर बोला, क्योंकि इनका विषय सत्र शुरू होने से पहले यही था कि मणिपुर पे चर्चा कराओ। अब चर्चा कराने की जब हमने सहमति भरी तो रूल्स ले आए। रूल्स पे कुछ डिस्कशन पे सहमति बन रही थी तो एक नया मुद्दा ले आए कि प्रधानमंत्री जी आकर के चर्चा शुरू करें। ये मुझे लगता बहाना है। सर, नंबर अगेंस्ट ऑपोजिशन है, उसके बाद भी नो कॉन्फिडेंस मोशन। वो तो उनका काम है जी, उनका काम है, हम क्या करें।
राजद के राज्यसभा सांसद मनोज झा ने कहा कि वे शायद अविश्वास प्रस्ताव लाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मणिपुर की स्थिति पर बोलने पर मजबूर कर सकते हैं। उनका ये कहना है कि हम जानते हैं कि संख्याएं हमारे पक्ष में नहीं है, लेकिन लोकतंत्र केवल संख्याओं के बारे में नहीं है। मणिपुर जल रहा है और लोग प्रधानमंत्री के बोलने का इंतजार कर रहे हैं। शायद अविश्वास प्रस्ताव के बहाने उन्हें कुछ बोलने पर मजबूर किया जा सके। इसी वजह से हम नो कॉन्फिडेंस मोशन ला रहे हैं। अलायंस है वो नो कॉन्फिडेंस मोशन ला रहा है, तो आप लोग के पास क्या पर्याप्त नंबर है सरकार को हराने नहीं सदन में कि आप लोग नो कॉन्फिडेंस मोशन? देखिए, इसको थोड़ा इसका निहितार्थ समझिए। हमें पता है आंकड़े हमारे पक्ष में नहीं, लेकिन लोकतंत्र आंकड़ों की चीज सिर्फ नहीं होती है। मणिपुर जल रहा है, वहाँ के लोग टकटकी लगा के देख रहे हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जुबान कब खोलेंगे। किसी भी और उपकरण से वो जुबान खोल नहीं रहे थे। उंगली की चोट पर ट्वीट करने वाले प्रधानमंत्री मणिपुर में हमारी बहनों के नग्न परेड के बाद भी चुप है। तो शायद अविश्वास प्रस्ताव के बहाने ही उनसे कुछ बुलवाया जा सके, तो यही सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। उसी की वजह से ये नो कॉन्फिडेंस मोशन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजधानी दिल्ली में स्थित प्रगति मैदान में अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी एवं सम्मेलन केंद्र परिसर IECC राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इससे पहले उन्होंने आज सुबह परिसर में पूजा अर्चना भी की। अधिकारियों के मुताबिक ये परिसर देश में अंतर्राष्ट्रीय बैठकों, सम्मेलनों और प्रदर्शनियों की मेजबानी के लिए विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे के प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण पर आधारित है। इस परियोजना को लगभग 2700 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किया गया है। लगभग 123 एकड़ भूभाग में तैयार ये परिसर देश के सबसे बड़े बैठक, सम्मेलन और प्रदर्शनी केंद्र के रूप में विकसित किया गया है। संसद में अविश्वास प्रस्ताव पर बोलते हुए शिवसेना के नेता संजय राउत ने कहा कि भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के पास संसद में बहुमत है, लेकिन वो धोखा दे सकती है। संजय राउत ने कहा, ये सरकार को हराने के बारे में नहीं है। उनके पास बहुमत है, लेकिन ये धोखा देने वाला हो सकता है। हमारे पास बहुमत नहीं है, लेकिन हम जो बातें करना चाहते हैं उन्हें उठाने के लिए एक मंच बना रहे हैं। मोशन ला रहे हैं, क्या आप लोग के पास इतना नंबर है कि सरकार को हरा पाइएगा? देखिए, सरकार की हराने की कोई बात नहीं है। उनके पास तो बहुमत ही बहुमत है, लेकिन बहुमत बड़ा चंचल होता है। आज बहुमत नहीं है, लेकिन जो हमें बात कहनी है उसके लिए हम एक मंच तैयार कर रहे हैं। नो कॉन्फिडेंस मोशन चल रही है कोशिश। हमारी बातें उस बहाने हमको पार्लियामेंट में हम रख सकते हैं, बात कर सकते हैं। कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह से मुलाकात की। अध्यक्ष के निर्देशों का बार बार उल्लंघन करने के लिए संजय सिंह और कांग्रेस सांसद रजनी पाटिल को संसद के शेष मॉनसून सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया है। सोनिया गांधी ने 20 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मणिपुर की स्थिति पर सदन में चर्चा का आग्रह किया था। उन्होंने संसद से मॉनसून सत्र के पहले दिन सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले ही प्रधानमंत्री से बातचीत के दौरान ये मांग की। पूरे भारत में आज कारगिल विजय दिवस मनाया जा रहा है। दिवंगत कैप्टन विक्रम बत्रा के भाई विशाल बत्रा, जिन्होंने 1999 में भारत पाकिस्तान युद्ध में देश के लिए अपना जीवन लगा दिया, वो कारगिल युद्ध स्मारक पर समारोह में शामिल हुए। विशाल बत्रा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि वो कारगिल विजय दिवस पर भारतीय सेना और अपने दिवंगत भाई पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के भाषण से बहुत प्रभावित हुए। विशाल बत्रा ने कहा कि हमें अपने जीवन का बलिदान देने वाले प्रत्येक युवा बहादुर की वीरता और बलिदान को याद रखना चाहिए।
उन्होंने बताया कि राजनाथ सिंह का भाषण उन सभी युवा सैनिकों के लिए एक महान श्रद्धांजलि और स्मरण था जिन्होंने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। परमवीर चक्र विजेता के भाई क्यों भारतीय सेना पर उतना ही गर्व है जितना कि सभी नागरिकों को है। I believe what he mentioned was absolutely true, that we should remember the valor and the sacrifice of each of the young bravado who's laid down their life. And I think I was, definitely impressed, the way he talked about the Indian Army per se, that what Indian Army stands today. And if need be, ever there for crossing the LOC, the India would not shy away from that. And I think that's a big, big statement, primarily looking at the sacrifice what these young guys did 24 years back when we were not even supposed to even cross the LOC or near to the LOC, right? So I think it's a great tribute and remembrance to all these young valiant soldiers who laid down their life. कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राजस्थान के जयपुर में मणिपुर हिंसा को लेकर विरोध मार्च निकाला। उन्होंने बीजेपी के खिलाफ नारे लगाए और हाथों में तख्तियां लिए नजर आए। प्रदर्शनकारियों ने मणिपुर की स्थिति पर अपना आक्रोश व्यक्त किया। इस प्रदर्शन में राजस्थान के मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास भी शामिल। ANI से बात करते हुए कहा कि मणिपुर की घटना से लोग दुखी और आहत हैं। केंद्र को लगता है कि मणिपुर की स्थिति पर जवाब नहीं देंगे, लेकिन उन्हें जवाब देना होगा। पैदल मार्च पर एक मिनट रुक जाओ। ये जो सारा माहौल है, ये माहौल आप ये मानकर चल पूरे देश में है। मणिपुर की जो घटना हुई है, उस घटना के विरोध में लोग बहुत ज़्यादा परेशान है, दुखी है। पूरे देश की आंख में आंसू है और आंसू इस बात को लेकर है कि केंद्र सरकार फेल है। केंद्र सरकार किसी भी कीमत पर ये समझती है कि हम जवाब नहीं देंगे, तो जवाब केंद्र सरकार को देना पड़ेगा। विपक्षी दलों ने लोकसभा में केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया है। कांग्रेस सदस्य गौरव गोगोई और BRS सांसद नामा नागेश्वर राव द्वारा लाए गए अविश्वास प्रस्ताव को लोस अध्यक्ष ने स्वीकृति दे दी है। इस पर बिहार के मुख्यमंत्री ने भी बयान देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला है। नीतीश कुमार ने कहा कि उन्हें मणिपुर मुद्दा पर बोलना चाहिए। उनका ये कहना है कि सब कह रहा है कि उनको बोलना चाहिए, लेकिन वो कुछ बता ही नहीं रहे हैं और सब दिन गायब रहते हैं। मणिपुर में जो घटनाएं हो रही है उस पर ध्यान दीजिए। महिलाओं को जिस तरह से वहां किया गया, ये कहीं संभव है करना? इसको लेकर पूरा विपक्ष एकजुट कह रहा है। डिमांड है सरकार की तरफ और उनको बोलना चाहिए प्राइम मिनिस्टर को। तो इनको तो बराबर कह रहा है भाई कि उनको बोलना चाहिए, अब कुछ बता नहीं रहे हैं और सब जन गायब रहे। बाकी लोग कह रहा है, तो इसको लेकर के तो कई दिनों से न लग कह रहे हैं भाई कि वहाँ जो भी घटना घटी है और जो कुछ भी हो रहा है उस पर ध्यान दीजिए। इस तरह से महिलाओं के साथ किस तरह से दुरुपयोग किया गया, नंगा उसको करके कैसे किया गया, ये कहीं संभव है करना? तो इन सब चीज़ों को लेकर के पूरा विपक्ष एकजुट होकर के इस बात को कह रहा है। तो इस पर तो बोलते नहीं, तो बोलना ना चाहिए, वहाँ जवाब देना ना चाहिए जी। तो इसीलिए तो ला रहा है, उसी के चलते लोग कि सब लोगों ने तय किया है वहाँ, तो वही बात है।